हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स हमारे क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लॉजिक गेट्स को जनरली वैल्यू को इन्वर्ट कराने के लिए या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को, यानी कि डेटा जो हमारा बाइनरी फॉर्म में होता है उसको इनपुट लेकर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है स्टूडेंट, या सिग्नल्स को हम एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट में दिखाने के लिए हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नल्स के लिए। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में कि लॉजिक गेट्स हमारे क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो द लॉजिक गेट्स आर द मेन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ आर डिजिटल सिस्टम। यानी कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं हमारे, वह हमारे मेन स्ट्रक्चरल पार्ट रहते हैं डिजिटल सिस्टम के। लॉजिक गेट्स आर अ ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर। लॉजिक गेट्स जो होते हैं ये हमारे ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर कहलाते हैं। डेट प्रोड्यूसेस सिग्नल्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल्स को ऑफ बाइनरी, यानी कि बाइनरी नंबर्स के सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं 1 और 0 की फॉर्म में। व्हेन इनपुट लॉजिक रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाई। ठीक है, जब हमारा इनपुट लॉजिक जो होता है रिक्वायरमेंट्स का वह सेटिस्फाई हो जाता है। ईच गेट हैज़ आ डिस्टिंक्ट ग्राफिक सिंबल, यानी कि जितने भी गेट्स हमारे होते हैं पर गेट का हमारा ग्राफिक सिंबल जो होता है वह डिफरेंट रहता है। एंड इट्स ऑपरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि और इसके ऑपरेशंस जो होते हैं वह अलजेब्रिक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द 7 बेसिक लॉजिक गेट्स इंक्लूड, यानी कि अगर हम कहें तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, यानी कि 7 टाइप्स के हमारे लॉजिक गेट होते हैं। कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं ये स्टूडेंट जानते हैं। एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और लास्ट वन इज एक्स नॉर गेट। ठीक है, यानी कि हमारे टोटल 7 टाइप्स के गेट होते हैं जिनकी अपनी अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं और ग्राफिकल सिंबल भी इनके अलग अलग रहते हैं और इनकी ट्रुथ टेबल भी अलग ही बनती है। ईच गेट हैज़ 1 और 2 बाइनरी इनपुट वेरिएबल्स, यानी कि जो जितने भी गेट्स होते हैं हमारे, इनके पास अपनी 1 या 2 बाइनरी इनपुट्स रहते हैं जो कि वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। डेजिग्नेटेड बाई, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं वह हमारे ए और बी हम जनरली लेते हैं यहाँ पर। एंड 1 बाइनरी आउटपुट वेरिएबल डेजिग्नेटेड बाई एक्स, और जो हमारा आउटपुट दर्शाते हैं हम स्मॉल एक्स की हेल्प से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, अब जो फर्स्ट गेट की हम बात करने जा रहे हैं, एंड गेट। तो एंड गेट के बारे में जानते हैं स्टूडेंट। एंड गेट हमारा क्या होता है, तो आप देख रहे हैं एंड गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एंड गेट जो होता है हमारा ये स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है विच गिव्स अ हाई आउटपुट, यानी कि वह हाई आउटपुट हमें उस समय देगा ओनली इफ़ ऑल इट्स इनपुट आर हाई, यानी कि जब उसके दोनों इनपुट्स हाई फॉर्म में होंगे। जब उसके दोनों इनपुट्स हाई फॉर्म में होंगे तब वह हमें हाई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। द एंड ऑपरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट साइन, और जो एंड ऑपरेशन होता है स्टूडेंट उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वह डॉट साइन की हेल्प से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं एंड के, वे हमारा डॉट की हेल्प से हम इसको दर्शाते हैं। और यहाँ पर सपोज कीजिए आप देख रहे होंगे ग्राफिकल सिंबल में इसके कि यहाँ पर एक हमारे 2 इनपुट्स आ रहे हैं ए एंड बी। ठीक है, और एक्स आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। शेप हमारी कुछ इस तरीके से आइसक्रीम टाइप शेप होती है इसकी एंड गेट की। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए डॉट बी जो है वह रिप्रेजेंट करेगा एंड गेट को। ए एंड बी जो है वह रिप्रेजेंट करेगा एंड गेट को। ओके स्टूडेंट्स, और ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं जब हम ए को इनपुट 0 देंगे और बी को इनपुट 0 देंगे तो हमारा एंड गेट के थ्रू जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वह 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एंड गेट में आउटपुट हाई तभी जाएगा जब दोनों ही इनपुट हमारे हाई होंगे, यानी कि जब ए 0 होगा और बी 1 होगा तब भी हमारा आउटपुट जो है वह लो रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। और जब हमारा ए हाई होगा और बी लो होगा तब भी हमारा आउटपुट जो रहेगा वह लो रहेगा। और जब हमारे ए और बी दोनों ही इनपुट्स जो हैं हाई होंगे, यानी कि 1 1 होंगे, तभी हमारा आउटपुट हाई होगा, 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये हमारी बेसिक कंडीशन रहती है जिसको सेटिस्फाई करना होता है एंड गेट में। नेक्स्ट है स्टूडेंट और गेट। द और गेट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच गिव्स अ हाई आउटपुट। यानी कि और गेट जो होता है स्टूडेंट, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है हमारा एंड गेट की तरह, विच गिव्स अ हाई आउटपुट, ठीक है, जो कि हमें हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है इफ़ वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। यानी कि जब दोनों में से कोई एक या दोनों, ठीक है, यानी कि इफ़ ए देन बी आइदर बोथ, मतलब जब ए या बी दोनों में से कोई हाई हो या दोनों हाई हो, तो उस कंडीशन में हमें जो आउटपुट मिलेगा और गेट में वह हमारा हाई आउटपुट हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एन और गेट, यानी कि ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है और गेट की हेल्प से, वह हम जो स्टूडेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं वह प्लस साइन से करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है हम और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे नीचे एक हमारा फिगर बन रहा है जिसमें हमारा एरो टाइप साइन है कर्विकल। तो हम देखेंगे उसमें ए और बी हमने दो इनपुट इंसर्ट की और हमें आउटपुट एक्स मिल रहा है। तो जिसको हम जो अगर कहें तो एलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में जो लिखेंगे वह हम किस तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब हम स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर ट्रुथ टेबल हमारे पास जो है उसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए बी और आउटपुट जो है वह x। यानी कि जब हम इनपुट 0 देंगे और आउटपुट भी हमारा 0 होगा, ए और बी हमारे दोनों जब 0 होंगे तो उस केस में आउटपुट भी हमारा 0 होगा, और जब ए 0 होगा बी 1 होगा तो उस केस में हमारा इन आउटपुट 1 होगा, और जब हमारा ए 1 होगा और बी 0 होगा तो उस केस में भी हमारा आउटपुट 1 रहेगा। और जब हमारे दोनों ही 1 रहेंगे, जब हमारे स्टूडेंट दोनों ही 1 रहेंगे इनपुट्स, तब हमारा आउटपुट जो है वह 1 होगा। यानी कि यह हमारी जो ट्रुथ टेबल है उसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि और गेट की जो कंडीशन होती है कि हमारे बोथ इनपुट में से कोई एक अगर हाई होता है या फिर दोनों ही हाई होते हैं तो उस केस में हमें आउटपुट हाई मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा और गेट था जो हमने आज जाना। बाकी के रिमेनिंग गेट्स जो हैं स्टूडेंट्स वह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सो आइए हम डिस्कस करते हैं आज हमने जो गेट्स पढ़े उनके बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि हमने लॉजिक गेट्स के बारे में जाना कि लॉजिक गेट्स जनरली जो होते हैं हमारे, वह हमारा जो सिग्नल्स होते हैं उनको बाइनरी फॉर्म में होते हैं वो हमारे, और वह इनएक्टिव और एक्टिव स्टेट को दर्शाते हैं। और ये हम कहें तो ये हमारा स्ट्रक्चर पार्ट होता है डिजिटल सिस्टम का, जिसकी हेल्प से हम ग्राफिकल सिंबल्स बनाते हैं अपने इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स को लेकर। देन इनमें जो इनपुट्स होते हैं हमारे वह बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि 1 और 0 की फॉर्म में, ठीक है। देन हमारे जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें से हर गेट का अगर हम कहें, यानी कि ईच गेट का हमारा जो है वह ग्राफिक सिंबल अलग होता है और बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि उनकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी अलग रहती है, और पर्टिकुलर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जो हमारी ट्रुथ टेबल डिज़ाइन होती है वह भी हमारी डिफरेंट रहती है। अब बात करें स्टूडेंट्स तो 7 टाइप्स के हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, जिनमें कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्स नॉर गेट, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारे जो है 7 गेट्स रहते हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज हमने जो डिस्कस किया अपने 2 गेट्स के बारे में डिस्कस किया, एंड गेट और गेट। अब ईच गेट जो होता है स्टूडेंट उसमें इनपुट्स जो होते हैं मोर देन 1 और 2, यानी कि या तो 1 इनपुट होगा या 2 इनपुट होंगे, और वह इनपुट्स जो होंगे वह कैपिटल ए और बी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और आउटपुट जो होता है वह स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड गेट की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो एंड गेट जो था हमारा ऐसे आइसक्रीम शेप में होता है। अब आप देख रहे होंगे अब इसमें कंडीशन क्या रहती है
कि यह हमारा हाई आउटपुट हमें जब ही देगा जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई होंगे। आइदर इसके अलावा और कोई केस होगा तो उस केस में हमारा आउटपुट हमें लो मिलेगा। ठीक है। और एंड गेट की बात करें तो एंड गेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऑपरेशंस को, वह डॉट साइन की हेल्प से करते हैं। अब आप यहाँ ट्रुथ टेबल में देख रहे होंगे कि ट्रुथ टेबल में यहाँ पर दोनों ही जब हमें हाई मिल रहे हैं तब यहाँ पर हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। इसकी जो इक्वेशन होती है वह होती है हमारी स्मॉल x इज इक्वल्स टू a डॉट बी, कैपिटल A डॉट बी। और गेट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो और गेट जो होता है हमारा, यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और इसमें हमें हाई आउटपुट किस केस में मिलता है, जब हमारे दोनों में से कोई एक हाई इनपुट हो या फिर दोनों ही हाई इनपुट हो, उस केस में हमें हाई आउटपुट मिलेगा। और गेट के ऑपरेशंस जो होते हैं इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है स्टूडेंट, वह प्लस साइन की हेल्प से किया जाता है। ये हमारा एरो टाइप शेप होती है। अब हम बात करें तो इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वह प्लस साइन की हेल्प से करते हैं। अब ट्रुथ टेबल में भी आप स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि ट्रुथ टेबल में यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल डिज़ाइन की गई है उसमें दोनों इनपुट जब लो हैं यानी कि 0 0 हैं, तब आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0 यानी कि लो। और बाकी केस जितने भी हैं स्टूडेंट्स उसमें हम कहें तो 0 1 1 0 1 1 यानी कि तीनों केस जो हैं, यानी कि तीनों केस में जब हमारे दोनों में से एक भी इनपुट हाई है या दोनों इनपुट हाई हैं तो हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। सो यहाँ पर हमने जो गेट्स पढ़े आज स्टूडेंट्स, हमने लॉजिक गेट्स जाने, एंड गेट और गेट के बारे में, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना लॉजिक गेट्स का कि लॉजिक गेट्स हमारे क्या होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वह आप सभी के अच्छे तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।